हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हर्षित श्रीवास्तव और आज यार हम लोग क्लास 11 का अपना पहला चैप्टर सेट थ्योरी स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं 2-3 तुमसे बड़ी आराम से बातें करता हूँ। क्लास 11th है, अभी तक मैथ में पढ़ते रहे होगे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, ये सब चीज़ें तुमने पढ़ी होंगी। थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डर भी होगा मैथ को लेकर कि 11th की मैथ कैसी होती है, 12th की मैथ सुना होगा कि बहुत कठिन होती है, साइंस मीम्स भी तुमने बहुत देख रखे होंगे। लेकिन यकीन मानो, अगर मेहनत कर रहे हो और चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझ रहे हो, कहीं दिक्कत आती ही नहीं है। चाहे तुम सवाल लगाओ, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है और हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं तुमको मेहनत तो करनी ही होगी। तो बस इसी के साथ मैं शुरू कर रहा हूँ अपनी क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट थ्योरी। अच्छा, किसी भी चैप्टर को यार शुरू करने से पहले 2 सवाल तुम्हारे मन में आने ही चाहिए। अब तुम कुछ करने जा रहे हो तो पता होना चाहिए कि क्यों करने जा रहे हो, हैं? मतलब तुमको जानकारी तो होनी चाहिए, इससे थोड़ा फील भी आ जाता है चैप्टर का कि अच्छा ये सब पढ़ेंगे। इंटरेस्ट के साथ इस चैप्टर को लेना, ये चैप्टर केक वॉक हो जाएगी तुम्हारे लिए, इसकी गारंटी मैं तुमसे लेता हूँ। ठीक है, चलो। अच्छा यार देखो, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं और इसके भी रीजंस हैं, वो मैं बताता हूँ, और क्या पढ़ रहे हैं वो तो हम आगे देख ही लेंगे। मैथमेटिक्स की एक ब्रांच होती है एलजेब्रा। क्या होती है? एक होती है एलजेब्रा और एक होती है यार मॉडर्न एलजेब्रा। क्या होती है? मॉडर्न एलजेब्रा। ठीक है, एलजेब्रा में तुम देखते रहे होगे के प्लस, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब रहता है। लेकिन मॉडर्न एलजेब्रा थोड़ी थ्योरेटिकल साइड की मैथ हो जाती है और मॉडर्न एलजेब्रा सेट थ्योरी का फंडामेंटल चैप्टर है। ठीक है, तो अगर तुमको मॉडर्न अलजेब्रा समझनी है, इसमें अभी आगे चल के तुमको पता चलेगा ग्रुप करके कोई चैप्टर होता है, रिंग करके कोई चैप्टर होता है, तो इन सबको समझने के लिए तुमको ये समझना होगा। और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक बार समझ में आ गया तो मज़ा बहुत आती है। अच्छा, और एक बात और, कि कुछ चैप्टर्स तुमको ऐसे मिलेंगे जिसमें तुमको प्रैक्टिस करनी होगी, और लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे किसी चैप्टर को पकड़ लेते हैं तो उसमें पीएचडी करने लग जाते हैं, उसको हर डिटेल मतलब उनको चाहिए होती है कि हमको तो ये जानना ही जानना है। तो ऐसा मत करना, जितना बताया जाएगा यहाँ पे वो सफिशिएंट ही होगा। मतलब जो तुम्हारे पेपर लायक चीज़ होंगी, तुमको पेपर देना है अभी आगे, तो तुमको पीएचडी नहीं करनी। जब पीएचडी करने का वक्त आए आराम से वो करना। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि सेट क्या होता है, तो मैं उसको एक लाइन में सिर्फ यही डिफाइन करूंगा अभी कि सेट एक स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन होता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन होता है। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले या फिर इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं तुमसे एक चीज़ की अपेक्षा तो करके ही बैठा हूँ कि तुम यार कभी ना कभी भाई मेरे ये वर्ड तो तुम सुन ही रखे होगे। क्या है ये वर्ड? कलेक्शन। अच्छा, कलेक्शन क्या होता है? हिंदी में अगर मैं बोलूँ, कलेक्शन का मतलब होता है संग्रह करना। क्या होता है? संग्रह करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो इसकी डेफिनेशन मैं नोट करवा देता हूँ। अ ग्रुप ऑफ a group of objects of particular type collected, यहां ध्यान देना, collected as a hobby, मतलब हॉबी की तरह जो चीज़ कलेक्टेड की गई हो वो। अच्छा, यहीं पे सेट की डेफिनेशन भी मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं इसको समझाऊंगा आगे, लेकिन सिर्फ अंतर बताने के लिए कि सेट और कलेक्शन में क्या अंतर होता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन नोट कर दे रहा हूँ। यही सेट की डेफिनेशन है। आ वेल डिफाइंड collection of objects, numbers, figures, etc. that are identified by a rule। समझे? अगर तुम ध्यान से डेफिनेशन देखोगे तो क्या देखो, अंतर क्या है दोनों में? अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यहाँ पे भी कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। अच्छा, मैं एक चीज़ और यहाँ पे बता दूं कि एलिमेंट क्या होते हैं। हम एक चीज़ आगे बोलेंगे एलिमेंट, तो मैं पहले बता दूं, एलिमेंट होते हैं ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन। यार अब तुमने कलेक्शन का मतलब कोई चीज़ इकट्ठा करना, संग्रह करना, तो अब तुम किसी चीज़ का कलेक्शन तो करोगे तो कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट तो होगा ही ना तुम्हारे हाथ में। ऐसा तो नहीं कि तुम कुछ भी लेके बैठ गए। तो कोई जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं कलेक्शन के, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कलेक्शन, उनको हम एलिमेंट बोलते हैं, या तो हम बोलते हैं मेंबर्स।
ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, इसको नोट करो, इसको नोट करना है, इसको नोट भी करना है, इसको करना चाहते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लो, नहीं तो समझा तो मैं रहा ही हूँ। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप, समझे, मतलब कोई भी इसमें रैंडम ऑब्जेक्ट्स तुम सिलेक्ट कर सकते हो, पार्टिकुलर टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे भूल गया हूँ, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट होता है, क्या होता है, डिस्टिंक्ट, मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। एसेट होने के लिए तुम कभी भी एक चीज़ का कलेक्शन नहीं कर सकते, समझे। अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पार्टिकुलर टाइप कलेक्टेड एज अ हॉबी, जो सिर्फ एज अ हॉबी कलेक्ट किए गए हों उनको हम बोलेंगे कलेक्शन। लेकिन एक कलेक्शन ही सेट होता है, स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन है ना सेट, तो कलेक्शन से सेट बनने के लिए क्या क्या कुछ तो लगाया, मतलब कुछ तो चेंजेस किए गए होंगे। तो हमने ऑब्जेक्ट्स कैसे किए, हमने डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कर दिए, मतलब ऑब्जेक्ट हमने अलग अलग कर दिए, कि एक ही ऑब्जेक्ट को 10 बार रख के हम उसको कलेक्शन तो बोल देंगे लेकिन उसको हम सेट नहीं बोलेंगे। ऐसे ही हम देखें वेल डिफाइंड कलेक्शन, इसका भी मतलब बता रहा हूँ, ठीक है, एक रूल के द्वारा आइडेंटिफाइड होने चाहिए, ठीक है, समझे। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेट की। तो ये कलेक्शन और सेट में थोड़ा सा अंतर है, तो सेट एक स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन है। अगर तुमको समझना है इसको तुम ऐसे समझ लो, कलेक्शन के जो ऑब्जेक्ट्स थे उनमें हमने कोई प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट करी और वो सेट बन गए, समझे। जैसे मैं तुमसे बोलूं कि कलेक्शन ऑफ, जैसे तुम ये समझो कि किसी भी सेट होने के लिए जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे कैसे, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन फॉर ऑल होना चाहिए, कॉमन फॉर ऑल एज अ गिवन रूल, एज अ रूल गिवन, मैंने लिखाया था ना वहाँ पे आइडेंटिफाइड बाय अ रूल, तो जो भी रूल दिया गया हो उसके हिसाब से उसमें जितने भी एलिमेंट आए, जैसे मैं तुमसे बोलूँ मैंने रूल दे दिया कि 10 से छोटे नेचुरल नंबर, तो वो सभी के लिए, मतलब तुम्हारे लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि 11 12 13 हो गए, किसी के लिए 5 6 7 हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए, कॉमन फॉर ऑल एज अ गिवन रूल, और एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट। और दूसरी बात थी कि एलिमेंट्स शुड बी डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। जैसे समझना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं नॉर्मल सा, उसके बाद मैं बात और आगे बढ़ाऊंगा। जैसे समझो तुम कि मैंने बॉय 1 को बुलाया और यहाँ मैंने बुलाया बॉय 2 को, क्या हो भाई, और ऐसे ही मैंने यहाँ पे बॉय 3 को बुलाया और यहाँ पे मैंने बॉय 4 को बुलाया। इन दो बालकों से मैंने पूछा कि भाई ये बताओ तुम्हारी फेवरेट मूवी कौन सी है, कोई दो अपनी फेवरेट मूवीज़ बताओ। तो इसने बता दिया जैसे राम तेरी गंगा मैली, ये पुरानी ज़माने की मूवीज़ देखता था तो इसको ये पसंद आई। इसने बता दी काला पत्थर, अब लिख लेना यार, ठीक है, काला पत्थर, चलो लिख दिया। अब बॉय 2 को मैंने बुलाया, अब इसको यार नई ज़माने की मूवीज़ पसंद आई, तो इसने बोला स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, और इसने कोई भी जद्दा कश्मीर फाइल्स, चलो मैं ये नाम ले लेता हूँ, ठीक है, अब लिख लेना। ये दो मूवीज़ इसको पसंद है, तो तुमको क्या इनमें कोई कॉमन मिला क्या, कॉमन फॉर ऑल एज अ गिवन रूल मैंने बताया हुआ है, तो कुछ कॉमन तो नहीं मिला। लेकिन अगर मैंने इससे पूछा कि ये बताओ कि 10 से छोटे नेचुरल नंबर बताओ, तो ये बोला कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी बोला यही। तो अगर मैं इस कलेक्शन को डिफाइन करूं तो मैं ऐसे बोल सकता हूं कि कलेक्शन ऑफ फेवरेट मूवीज, ठीक है। यहां पे मैं कैसे बोल सकता हूं, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो ये वाला जो कलेक्शन है, अब समझना यही पूरा खेल हो रखा है कि ये वाला जो कलेक्शन है ये हम सेट कह देंगे इसको, लेकिन ये सिर्फ कलेक्शन बन के रह गया, ये सेट नहीं हो पाया। मतलब जिसके लिए सारे एलिमेंट्स कॉमन हो, या फिर जो रूल गिवन है, यहाँ पे जो रूल गिवन है, तो तुम किसी से भी पूछो तो वही चीज़ें आनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्ट्स वही होने चाहिए। ये कटा तो नहीं यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, चलो। तो यार ये मैंने बताया, अगर तुमको थोड़ी बहुत फील आई होगी, ठीक है, कैसा था, अच्छा ठीक है। अब हम आगे बिल्कुल नोट्स बना रहे हैं और एक एक डेफिनेशन हम लिखेंगे और भी हम बातें इसमें करेंगे, ठीक है, चलो।
नोट्स बनाते जाना यार, आगे यही हेल्प करते हैं, ठीक। डेफिनेशन मैं नोट करवा देता हूँ, लिख लो। A well defined collection of distinct objects, number, figures, etc. that are identified by a given rule या सिर्फ रूल, ठीक है। अच्छा एक नोट यहाँ पे लिख लेना, ये हेल्प करेगा तुमको अंडरस्टैंडिंग में। वी डिफाइन सेट एज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, नंबर, फिगर of any kind of our institution or thought which are distinct and distinguishable। यार स्पेलिंग देख लेना क्योंकि कंफर्म मेरे को भी नहीं है। अच्छा यहाँ पे यार, हाँ एक मिनट, ये देखना, ये नहीं, इंस्टीट्यूशन नहीं है, ये थोड़ा अंग्रेजी अपनी कमज़ोर है। यहाँ पे है जो इंस्टीट्यूशन है, ये इंस्टीट्यूशन, ठीक है। अच्छा अब इन समझो, यहाँ पे तुम समझो कि डिस्टिंक्ट और डिस्टिंगेबल क्या होते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब यार मैंने बताया कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एलिमेंट के वो अलग अलग होने चाहिए, ये नहीं कि समांतर ही आपने रख दिया, ठीक है। और डिस्टिंगेबल का मतलब ये होता है कि यार मतलब ऑब्जेक्ट्स जो हों वो हमको नोन हो, हमको पता हो कि हाँ ये ऑब्जेक्ट्स हमारे सेट में है और ये हमारे सेट में नहीं है, क्योंकि हमने एक रूल तो बताया हुआ है, सभी के लिए वो रूल कॉमन होना चाहिए। अच्छा समरी ये है, अब समरी पे आ जाओ थोड़ा, मैंने इतना जो बातें बताई हैं अब थोड़ी मैं समरी पे आता हूँ। सेट क्या होता है? एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का जो कि वेल डिफाइंड होते हैं। वेल डिफाइंड कैसे होंगे? मतलब उसके अंदर कलेक्शन के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, उसके एलिमेंट होंगे, वो सबके लिए कॉमन होने चाहिए। मतलब जो रूल डिफाइन करूँ कि जैसे मेरे को कलेक्शन करना है, कलेक्शन ऑफ दैट दैट दैट, तो उसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट आएंगे, वो ऑब्जेक्ट सभी के लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी के लिए अलग है, किसी के लिए पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए? डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इसका मतलब समझ गए होगे। और दूसरी बात, अब इसमें सवाल देखो, मेन बात आती है सवाल करने हैं। तो इस जो मैंने बताया यहाँ पे सवाल कैसे आएंगे, तुमको यहाँ पे कलेक्शन लिख के और रूल दिया होगा, अब तुमको पता करना होगा कि ये सेट है या कलेक्शन है, ठीक है। चलो एग्जांपल करते हैं, जैसे कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया, ऐसे ही कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, एक स्पेलिंग गलत हो गई यार, इंटेलिजेंट पीपल, ठीक है। अच्छा एक आध और ले लेता हूँ, चलो एक आध एग्जांपल और ले लेता हूँ। कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल लिव इन कानपुर, एक एग्जांपल और ले लिया। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो ये जो कलेक्शन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया है, तुम किसी से भी पूछोगे इंडिया में कितनी स्टेट हैं, तो सभी का आंसर फाइनाइट ही आएगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया? इट इज़ अ सेट, ठीक है।
कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट पीपल इंडिया। अब इंटेलिजेंट किसी के हिसाब से यार इंटेलिजेंसी अलग अलग सब पे डिपेंड करती है। तुम्हारे क्लास का जो टॉपर है वो बैक बेंचर के हिसाब से क्या है तुमको भी पता है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट ऐसा कोई मीज़र नहीं कि हम इंटेलिजेंट माप पाएँ, और पर्सन टू पर्सन ये वेरी करेगा भी नहीं, इसीलिए ये नॉट अ सेट है। तो ये क्या हुआ, ये कलेक्शन बन के रह गया, ये सेट नहीं बन पाया, ठीक है, नॉट अ सेट। अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पीपल लिव इन कानपुर। रिच का भी कोई नापने का कोई पैमाना नहीं है। अगर जैसे यहाँ पे पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है, पर्सन बी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सी वाले के हिसाब से तो ये गरीब है, ए वाले के हिसाब से ये अमीर है। तो कोई इसका सबके लिए अलग अलग इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये भी एक सेट नहीं है। तो ये क्या रह गया, ये कलेक्शन रह गया। कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, सबके रियल नंबर सेम होते हैं भाई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, आगे बताया जाएगा, इंटरवल क्लोज इंटरवल सब बताया जाएगा। तो ये भी इट इज़ अ सेट, ठीक है, ठीक है। अब बात आती है हमारी एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है। हम एग्जाम्पल देखो, जैसे एनसीईआरटी में मेंशन है ऑड नंबर लेस देन 7 द सेट, द रिवर्स ऑफ इंडिया कॉमन है सबके लिए, द वॉवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये भी सबके लिए कॉमन है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ प्राइम नंबर, प्राइम इवन प्राइम नंबर, तो वो सिर्फ 2 होता है, तो ये भी सबके लिए कॉमन है, ठीक है। आई होप कि समझ गए होगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल मैं करा दे रहा हूँ। तो एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ये मैं करा रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी एग्जाम्पल हो भी गए होंगे, आप खुद करना, वीडियो को पॉज कर लेना। एनसीईआरटी है तुम्हारे पास, तो उसी का एक्सरसाइज 1.1 का ये क्वेश्चन है, पार्ट 1 ही क्वेश्चन है। आओ देखते हैं। मैंने इतना कॉन्सेप्ट बताया, सवाल होते भी नहीं होते हैं तुमसे। पहला सवाल है कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो यार सबके लिए ईयर कॉमन है, 12 महीने, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, सबके लिए कॉमन है। तो जे से स्टार्ट होने वाले कौन से हैं, एक है जनवरी, एक है जून और एक है जुलाई। तो यही 3 चीज़ें तो आई, सबके लिए यही आई। तो पहले वाले में इट इज़ अ सेट, इट इज़ अ सेट। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। टैलेंटेड राइटर्स मापने का मतलब नापने का कोई पैमाना नहीं है। किसी को जावेद अख्तर साहब अच्छे लगते हैं, तो किसी को सलीम साहब अच्छे लगते हैं भाई। तो हर एक की अपनी अपनी पसंद है राइटर्स के मामले में। टॉप 10 सबके अलग अलग वेरी करेंगे, किसी को किसी और का प्ले पसंद आता है, किसी को किसी और की स्टोरी पसंद आती है, तो इसका भी कोई मापना नहीं होगा। तो सेकंड वाला नॉट अ सेट। यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूँ सिर्फ, मतलब तुम लोग अब बुक से सवाल देख लेना, मैं सवाल नहीं नोट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये भी डिसाइडेड नहीं होती है, सबके लिए अलग अलग होती है। इसका एग्जांपल यार तुम देखते होगे कि इसने अपनी बेस्ट 11 चुना, सुनील गावस्कर ने अपनी बेस्ट 11 चुना, तो सबके लिए वो अलग अलग होते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि जो इसमें है सेम इसमें, सबकी थिंकिंग के हिसाब से, सबकी लॉजिकल के हिसाब से अलग अलग आते हैं। कि सुनील गावस्कर जी ने जब चुने, या फिर किसी और क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने अपनी बेस्ट 11 चुनी, तो सबकी अलग अलग होती हैं, ये भी तुमको पता होगा। तो ये भी सेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फोर्थ नंबर का है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ यार ये सेट है, क्योंकि अगर कोई दुनिया में तुम पूछेगा कि यार इस स्कूल में, इस क्लास में ये बच्चे हैं, तो वो पता करके बताएगा ना कि हाँ यार यही तो 11 बच्चे तो थे, यही 11 बच्चे हैं, ठीक है। अच्छा, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यार सबके लिए भाई नेचुरल नंबर लेस देन 10 हो चाहे 100 हो, किसी के लिए 101 उसमें नहीं आएगा ना, सबके लिए 1 से लेकर 99 तक आएंगे। तो यस इट इज़ अ सेट, ठीक है। और कोई एग्जाम्पल, हाँ, कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अपने मुंशी प्रेमचंद ने जितनी नॉवेल्स, मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं, ये कॉमन है ना। अब कोई दूसरे की बुक तो नहीं बोल पाएगा, तो जो वो लिख के गए हैं वो उनकी लिखी ही रहेंगी, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी नॉवेल लिखी हैं, हाँ ये सेट है, क्योंकि उनको उनकी लिखी हुई किताब है। अब जैसे गोदान आई थिंक इन्होंने लिखी थी, मैंने गोदान पढ़ी हुई है।
कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, हाँ ये भी एक सेट है, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, हाँ ये भी एक सेट है। अब इसमें पता है ना कि पहली एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन है, तो हैं 6 क्वेश्चन, जो जो एनसीईआरटी लिए होगा सबके में 6 ही होंगे, किसी के में अंतर तो आएगा नहीं, तो ये भी सेट है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एलिमेंट एनिमल, यार डेंजरस किसी के लिए अलग होता है, जैसे कुछ लोग छिपकली से बहुत डरते हैं, कुछ लोग कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो सबके लिए यार अलग अलग होता है, समझ रहे हो, तो डर सबके लिए अलग अलग होता है, वो अलग बात है, डर के आगे जीत है, बट हाँ सबके लिए अलग अलग होता है डर। जैसे छिपकली से बहुत लोगों को डर लगता है, किसी को कॉकरोच से डर लगता है, किसी को शेर से भी डर नहीं लगता, तो नॉट अ सेट, ठीक है। तो ये आपके सॉल्यूशंस थे एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट पहले क्वेश्चन के, और आगे जैसे जैसे हम चीज़ें करते जाएंगे हम एनसीईआरटी को करते जाएंगे। उससे पहले एक नोट, उससे पहले एक नोट डाल लो, क्या नोट, कि एवरी कलेक्शन, सॉरी एवरी सेट इज अ कलेक्शन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है, ये एक नोट है, ठीक है, जानकारी है, ये डाल देना, ओके। तो सॉल्यूशन हो गए, आई होप समझ में आया होगा जितना मैंने बताया, कहीं नहीं आया तो वीडियो पॉज करके दोबारा थोड़ी देर रुक के उसमें समझ लो, ओके।